नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसके ट्रेलर ने एक्साइटमेंट बढ़ाया था और अब इसके इमोशनल डेप्थ पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ये एक सिर्फ फिल्म नहीं, ये सिख आइडेंटिटी, हिम्मत, सेक्रीफाइस की एक पावरफुल कहानी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। थैंक यू। जब ये फिल्म आप कर रहे थे, क्योंकि खुद इमोशनल होना आप कई बार हुए होंगे क्योंकि कहानी ऐसी है और इसकी डॉक्यूमेंट्री हमने देखी। एक थॉट प्रोसेस क्या था, बिकॉज कुछ कहानियां हमने हमारे अंदर होती हैं और जब आप उसको प्ले करते हैं, उस किरदार को, किस इमोशंस में थे जब व्हेन यू वर प्लेइंग दिस किरदार? डेफिनेटली ਜਿਹੜੇ इमोशन होंगे हैं जी, वो आपके अंदर होते हैं और वो इमोशन जब आप बाहर लेके आते हो, एक करेक्टर के ऊपर काम करते हो, तो बार बार आप उसकी रिहर्सल करते हो, प्रैक्टिस करते हो। जब शूट करते होते हैं तो आप जस्ट वो करेक्टर होते हैं और उसे प्ले कर रहे हैं और वो इमोशन है एक फादर सन का इमोशन जो मैं प्ले कर रहा था इसमें। एक फादर सन का इमोशन बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अगर हम आपकी अपनी लाइफ में भी देखें तो एक फादर का सन के साथ कैसा इमोशन होता है, प्यार होता है, समटाइम वो एक्सप्रेस करते हैं, समटाइम नहीं करते। सो वैसे ही मूवी में है, फादर इमोशन अपना एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन वो एक बाउंड्री बना के रखते हैं, लेकिन पता है कि क्या हो रहा है। वो सिचुएशन बड़ी कमाल की सिचुएशन है। लेकिन आपको लगता है कि अब पंजाबी सिनेमा बॉलीवुड से ज्यादा फेयरलेस हो गया है? देखिए जी, एक रीजनल सिनेमा है, मुझे लगता है रीजनल जो स्टोरीज है ना, वो बताना बोलना बड़ा ज़रूरी है। रीजनल सिनेमे में बड़ा कुछ होता है। पंजाबी हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी, पंजाब की हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं ये ब्लेसिंग मानता हूँ कि पंजाबी सिनेमा पहले से ग्रो कर रहा है और हम इसका कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं इसमें। गीत, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बिकॉज अभी एक फिल्म थी जो 2 दिन बाद सतलुज जी से हटा दी गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, और एक ऐसी कहानी है, एक और सच्चाई की, एक सेक्रीफाइस की, हिम्मत की, जिसको आप लेकर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो रियल कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है, जिसे हमें सुना है, देखा है, वो कई बार हजम करना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है? ये बात तो, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत भारी है। मुझे नहीं पता है इसको किस वे में मैं इसका आंसर दूं। सो मेरे से बड़े बैठे हैं, ये अच्छे से उसको एलैबोरेट कर देंगे। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो सनी सर ने भी पहले बोला था कि आप हिस्ट्री को कभी मिटा नहीं सकते, आप उसको डिले कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो एक दिन आपके सामने आएगी ही आएगी। एंड बाकी मुझे लगता है सर इसको अच्छे से आपको बता सकते हैं। मुझे इसका इतना आई डोंट वांना, लाइक, मुझे नहीं। इसने बड़ा अच्छा तुमने आंसर दिया गीत, शॉर्ट एंड क्रिस्प। नहीं, आपको लगता है कई बार सच्चाई ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों जी, हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार तो ये होता है, कई दफा तो आपको अवेयरनेस नहीं होती, समटाइम्स अवेयरनेस नहीं होती, समटाइम आपको लगता है कि यार ये थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ है, ये भी हो जाता है, परसेप्शन होती है सबकी। बट ये है कि हिस्ट्री के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है सबका। जो गलत हुआ है उसको भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो है बेसिकली बेस्ड ऑन, जसवंत सिंह खालड़ा जी है ना, वो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। बेसिकली हम एक वन लाइन में देखें तो वो एक ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। वो अगर उसमें से हम सब कुछ हटा दें, सिख हटा दें, सब कुछ हटा दें, तो बेसिकली वो एक सिस्टम के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसका उसी सच्चाई से जवाब मिले। अगर इसी सब्जेक्ट पर दस्तार जो है बॉलीवुड फिल्म बनाते, तो आपको लगता है कि उन्हीं ऑनेस्टी के साथ उसको बनाया जाता? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि समटाइम ये होता है ना, एक आपका लाइक हमने एक मूवी बनाई गुरु नानक जहाज, मेरी लास्ट ईयर हमने वो मूवी की, उसके लिए मैंने 1 साल 1.5 साल लगाया। सो वो इमोशन होता है समटाइम ना, आपका कई स्टोरीज के साथ इमोशन होता है सर। वो इमोशन अगर सारे क्रू का हो ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, वो एक लाइक सिमिलर पेज पे हो, सेम पिच पे हो, तो वो इमोशन बड़ा अच्छा होता है। और कोई भी कल्चर हो, उसे डिफाइन करने के लिए उस कल्चर का ही आदमी सही रहता है। अगर आपका जो भी कल्चर है, जो भी आपका गांव है, आप उस गांव को सबसे बेहतरीन समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सही। मैं तो मेरा कहने का था अगर अडेप्ट करते, क्योंकि बहुत सारी कहानी एक अच्छी होती है और उसको अडेप्ट किया जाता है दूसरी लैंग्वेजेस में। गीत, अगर बिकॉज एक ना स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिया गया है पंजाबी इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में जो 100 करोड़ भी कमा रही हैं एंड कहानियां बहुत अच्छी आ रही हैं। हॉलीवुड
लेवल उसका उसको प्रोडक्शन हो रहा है, और इसका प्रोडक्शन आपने देखा हल, मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट फिल्म टू शूट इन हल आई गेस। हाउ वाज इट, बिकॉज जो पहली होती है वो पहली होती है, पहला दिन क्लास का, पहला प्यार और पहली फिल्म और पहली जगह पे शूट करना, ये जो पहला होता है, और उस जगह शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बात वही ना कि पहली चीज बहुत स्पेशल होती है, आपके बहुत करीब होती है, तो मुझे लगता है, और ऊपर से आपका दस्तार जैसे फिल्म के साथ अगर डेब्यू हो जाए तो उससे ऊपर तो आप क्या ही मांग सकते हो। एंड रही बात एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छे कलाकारों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग भी मेरे लिए कोई नहीं है। एंड लंदन में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, बट हाँ कुछ चैलेंजेस थे जो सर ने बताए भी, कि वेदर चैलेंजेस एंड बिल्कुल ऑपोजिट प्लेस पे जाके आप काम कर रहे हो, है ना, उन लोगों के साथ काम कर रहे हो। सो पर ओवरऑल बहुत बहुत ही लाइक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो एट द एंड निकल के आया है। एंड वी आर वेटिंग कि 17th के कब जल्दी से 17th आए और आप सब लोग देखें और एक्सपीरियंस करें कि कितनी ब्यूटीफुली हमने हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की है, कितनी इस पे मेहनत लगी है, इसकी कितनी ब्यूटीफुली हमने मेकिंग की है, और कुछ डिफरेंट जो स्पेशली पंजाबी सिनेमा में अब पहली बार कुछ आ रहा है। इस कहानी को लेके बिकॉज कई बार क्या होता था, यू हैड गूज बम्स, क्योंकि कुछ चीजें आप फील पहली बार करते हैं कहानियों में, शायद हमने वो सब चीज नहीं सुनी होती, लेकिन जब फैक्ट्स आते हैं और आप उस चीज को शूट करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज विच गेव यू गूज बम्स ऑन सेट्स। एक्चुअली मैं भी सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो जो मेरे फादर हैं उनको बुक रीडिंग का काफी शौक है, सो थोड़ा बहुत मैंने उनसे सुना था कि, बट ऐसे है ना कि हम लोग, जैसे मैं जेंजी हूँ तो हम लोग ज्यादा, सर ने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, उनको बहुत नॉलेज है, बट मैं इतनी नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा अपने इतिहास बारे ज्यादा जानूं, है ना, क्योंकि मुझे लगता है बेस्ट चीज मैंने उनसे ही, अपनी पेरेंट्स ही, जो अभी तक थोड़ा बहुत सुना है ना, बट ये कि जब आप ऐसे फिल्म में काम कर रहे होते हो ना, तो चीजें बहुत अच्छे से आपको, जब हम इसके सिटिंग्स पे बैठते थे, स्टोरी जब हम प्रॉपर मैंने सुनी है ना, सो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत डीपली मुझे चीजें समझ में है कि हमारे जो पुराने जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितना कितना स्ट्रगल किया है अपनी आइडेंटिटी को लेके, है ना, एक स्पीच को लेके कितनी चीजें उन्होंने की है। सो ऑफ कोर्स गूज़बम्स आते हैं, आपको फील होता है, आपको बहुत प्राउड भी फील होता है अगर हम लोग आज आपके सामने बैठ के बहुत आराम से बात कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो पुराने जो संघर्ष हैं वो ही है। एंड दैट्स इट। आखिरी दो सवाल जी, आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जमाना है, क्या दस्तार यूनिटी की बात करती है या अपनी आइडेंटिटी के लिए स्टैंड लेने की? देखो जी, दस्तार इट्स ऑलवेज अबाउट यूनिटी। दस्तार ने हमेशा ही प्यार ही बांटा है। दस्तार ने जब भी कभी कुर्बानी दी है तो देख के नहीं दी कि दस्तारों वालों के लिए दे रही हूँ या किसके लिए दे रही हूँ। दस्तार ने हमेशा सच के लिए कुर्बानी दी है, सच के लिए खड़ी है दस्तार। और दस्तार जब भी सेवा करती है तो ह्यूमैनिटी की सेवा करती है। आपने देखा है, चाहे कोविड में देख लो, कोई कितने भी कोई हड़ आते हैं, बाढ़ आती है, कुछ भी, वहां देख लो, हर जगह दस्तार हमेशा सेवा के लिए आगे आती है। और दस्तार मैसेज भी यही देती है, ये मैसेज इसमें यही है कि दस्तार हमेशा प्यार ही बांटती है और प्यार ही चाहती है। बिल्कुल। और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोग इस फिल्म को पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकल एंगल से देखेंगे? अगर हाँ, तो आप उन्हें क्या जवाब दें? नहीं, पहले तो ये है कि पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है तो मुझे लगता है कि आप उस परसेप्शन से इसे देखिए ही मत। बिकॉज दस्तार अगर आप देखते हो तो दस्तार देखने का मतलब है कि हम गुरु नानक देव जी की दस्तार को याद कर रहे हैं, हम गुरुओं की दस्तार को याद कर रहे हैं, और हम वो दस्तार याद कर रहे हैं जिस दस्तार ने सबको प्यार दिया है, और जिस दस्तार ने ये सिद्धांत दिया है कि एक ओंकार के सारे एक ने, है ना, एक ओंकार की बात है, एक है वो ये मैसेज है इसमें, यही इसमें प्यार है। और संघर्ष के लिए फाइट है, फाइट कैसे लड़ना है, हमारे हम हकों के लिए कैसे लड़ना है, वो है। इसको कट्स के साथ रिलीज किया जा रहा है एज इट इज, जैसे शूट किया गया है वैसे ही हम देख पाएंगे? हमने अभी तक तो जो मुझे पता है, बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स बेटर आंसर दे सकते हैं, बाहर तो ये इसका सेंसर हो गया है, इंडिया में अभी सेंसर ड्यू है, आई थिंक आजकल में वो हो जाएगा। कट्स के बारे में आई थिंक प्रोड्यूसर्स बेटर बता सकते हैं। अगर एक आखिरी सवाल, बिकॉज अगर ऑडियंस थिएटर से सिर्फ एक डिबेट लेकर निकले तो आप क्या चाहेंगे वो डिबेट क्या हो? डिबेट ये हो कि यार क्या बात है यार,
दस्तार को देख के ही आपको प्यार आए, डिबेट ये हो कि यार कैसे हकों के लिए इन्होंने फाइट की, डिबेट ये हो कि यार हमने अभी ना किसी को भी जज नहीं करना है, सिर्फ प्यार देखना है यार, एक इंसान के रूप में देखना है, दस्तार का रेसिज्म नहीं करना है और किसी और का भी रेसिज्म नहीं करना है, हम सब एक हैं, एक अगर प्यार हो, बस प्यार बांटना है। बिल्कुल गीत, बिकॉज जिस तरीके से हमने अभी देखा है बॉलीवुड में, क्योंकि जो सिख आइडेंटिटी है वो काफी उसमें बदलाव आया है बॉलीवुड फिल्मों में भी, जिस तरीके से अब पूरा पग पहन के हम उन किरदार को देख रहे हैं ओरिजिनल पग के साथ, आपको लगता है कि यस ये एक अच्छी चीज हुई है, और उस दस्तार के लिए जिसने हमें एक हिम्मत भी दी है और वो जज्बा भी दिया है और वो सेक्रीफाइस जो हुआ है उस चीज के लिए, व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते हैं। बेशक मुझे भी ये चीज बहुत बहुत अच्छी है एक्चुअली। ये चीज पहले जो फिल्म्स में दिखाते थे, है ना, जो हम देखते थे, मतलब वो कहीं ना कहीं एक कॉमेडी वे में जाती थी चीजें, बट अभी जो प्रेजेंट करते हैं सरदार को, एक प्रॉपर एक जैसे जो दस्तार हम लोग पहनते हैं, जैसे पहनते हैं वो चीजें हैं, वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्ले होते हैं। सो एक बहुत बहुत अच्छा भी लगता है कि दस्तार एक बड़े प्लेटफॉर्म में और थ्रू आउट द वर्ल्ड चीजें हम दिखा पा रहे हैं। सो मैं तो यही पंजाबी च कहांगी, यही अपील करना चाहांगी जी, साडे फिल्म जरूर देख के आए जे दस्तार, थोनू हिस्टरी नाल रिलेट करूगी, थोनू बहुत चीज़ां इहदे च वधिया लगणगियां, सिੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, एंड प्लीज आपदी सारी फैमिलीज नाल जाओ, क्योंकि मैनू लगदा तुसी बीइंग अ पंजाबी एंड कोई भी कम्युनिटी दे तुसी लोग हो, तुसी ये चीज़ जे मिस कीती ते मैनू लगदा कि ये मिस करने वाली चीज नहीं है जी। प्लीज एक बार जरूर जाए जी, गो वॉच एंड विद योर फैमिली ऑन 17th जुलाई दस्तार। थैंक यू टॉकिंग टू अस। हम यही कहेंगे कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, और आप वो इसमें देखेंगे जो शायद आप अपने ग्रैंडफादर से या फोरफादर से सुनते हुए हैं कहानियां, और ये कहानियां ना हमेशा दिल के करीब होती है, और अगर आप इन किरदारों के भी करीब अपने आप को चाहते हैं तो सिनेमा के अपने जो नजदीक सिनेमा है उसके करीब आपको जाना पड़ेगा 17 जुलाई, और इस फिल्म को देखना पड़ेगा, और हिम्मत और सेक्रीफाइस जो हमने हमेशा सुना है वो आपको 7 AM पे देखने को मिलेगा। प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि किरदार बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है। फिलहाल भी इतना यहाँ बना रही है भाट 24 के साथ।